हाँ बेटा, नेक्स्ट है अपना क्या है यहाँ पर, दोज विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। भाई ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट। तो सर वो क्या हमेशा इंक्रीज ही करते हैं क्या, अरे नहीं भाई, डिक्रीज भी करते हैं, पर दोनों ही ऑप्शन में जाए तो करेक्ट है अपने लिए तो, है ना। तो आंसर क्या आएगा, कैटलिस्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, नहीं बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट से कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दिस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। फिर आते हैं एंजाइम्स आर। एंजाइम क्या होते हैं, जनरली बेटा ऑल एंजाइम्स आर मेड अप बाय, मैंने शब्द लिया है जनरली, है ना, आर मेड अप बाय द प्रोटीन्स, है ना, क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो आरएनए से मिलके बने हुए होते हैं, जिन्हें राइबोजाइम एंजाइम कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो हमें याद रखना है, यदि शब्द आए कि एंजाइम्स आर मेड अप बाय प्रोटीन्स तो गलत, तो प्रोटीन से मिलके बने नहीं होते। हाँ, यूं कह सकते हैं कि जनरली प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। हाँ, तो एंजाइम्स आर क्या, बताइए क्या होता है एंजाइम। एंजाइम किस में पाए जाते हैं, बॉडी में पाए जाते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, ऑटो कैटलिस्ट होते हैं, या फिर बायो कैटलिस्ट। जवाब में क्या आएगा, यस, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। फिर एमजीओ, है ना, एमजी किस रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से, और क्या बना लेगा, एमजीओ, क्या बना लेगा, एमजीओ। अब देखिए, तो अब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। अब कह क्या रहा है, इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल इज, मैग्नीशियम मेटल क्या काम आता है, तो क्या आता है मैग्नीशियम मेटल, या ऑक्साइज। तो जो मैग्नीशियम मेटल है वो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। फिर आता है विच रिएक्शन, विच साइन इज यूज्ड फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कौन सा काम में आता है, भाई आपको अच्छे से पता है कौन सा काम में आएगा, ये बोथ साइड जिसमें एरो की लगे हुए हैं। अच्छे, ऊपर वाला तो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नीचे की तरफ एरो जा रहा है ये किसका है बेटा, बताओ किसका है ये, यस, ये है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का। मतलब प्रिसिपिटेट यदि कोई फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कोई फॉर्म होता है वाटर में, तो उसके लिए इस प्रकार एरो की लगाया जाता है ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको पता है, यदि ऊपर जाएगा तो मतलब किसका है, गैस का है, ठीक है। और ये वाला तो आपको पता ही है किस चीज का है भाई ये, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का है, लगाते हैं ना अपन, यस। फिर आता है द रिएक्शन विच इज कैटेलाइज्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना। तो रिएक्शन विच इज कैटेलाइज्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का, और वो प्रोडक्ट खुद ही किसकी तरह, सेल्फ किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ कैटेलिस्ट। तो फिर इस प्रकार जब जब प्रोडक्ट किसकी तरह बिहेव करे, एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे, तो फिर से क्या बोलेंगे हम, ऑटो कैटलिस्ट बोल देंगे, ठीक है बेटा, यस। फिर इसके बाद है यहाँ पर देखिए, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज, देखो अब दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक तो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडो मतलब, ये याद रखें आप, एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर। तो अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो बाहर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जनरली देखो एक छोटा एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, हीट वाला था ना, पढ़ा था ना अपन ने, थर्मोलाइसिस, लाइसिस ब्रेक डाउन होना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, है ना, और सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन होना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एनर्जी काम में आ रही है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया आपने, CaCO3 लिया, उसे हीट किया, तो हीट करने पे क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2 निकल जाएगा ना। तो अब आपने क्या करा, हीट टेम्परेचर दिया ना उसे, यस, जैसे ये रहा यहाँ पर CaCO3, है ना, और ये देखो अपन ने क्या करा, इसे हीट गर्म किया ना। अब जब हीट दे रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, तो किस टाइप का एग्जाम्पल है बेटा ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब हम किसकी बात करें बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसकी बात कर रहे हैं? एक्सो, एक्सो यानी बाहर निकलना है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलेंगे? किसे बोलेंगे? अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्मेशन द प्रोडक्ट इज नॉन एज एक्सो, नहीं, उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सो यानी मैक्सो और मैक्सो यानी मच्छर बाहर। कहने का मतलब बाहर हो रहा है ना। अरे भाई क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है ना। तो एक्सो का मतलब क्या होगा? बाहर निकलेगी, इसमें हीट एनर्जी क्या होगी? बाहर होगी, है ना। तो अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड along with the formation of product, तो क्या बोलेंगे अपन इसे? क्या बोलेंगे अपन इसे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल रेस्पिरेशन है। देखो रेस्पिरेशन में क्या करोगे आप? अपने नाक पे है ना हाथ को लगा के रखना, तो ऐसा लगता है उसमें से गरम गरम सी हवा निकलती है रेस्पिरेशन के दौरान। मतलब हीट निकल रही है। भाई क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। मतलब कि रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा? रेस्पिरेशन, हाँ, किसका है? एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, यस।